नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों की। सबसे पहले बात होगी चंपावत की। चंपावत के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न घोषणाएं की हुई हैं, जिन्हें धरातल पर लाए जाने और जनपद के साथ साथ क्षेत्रवासियों को उनका लाभ मिले, इसके लिए कई विभागों को युद्ध स्तर पर कार्य तेजी से कई विभागों ने शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा भी नियमित रूप से मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर हो रहे कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। इसी क्रम में नगर पालिका चंपावत क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत भैरवा चौराहे के निकट एक मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के जोशी के अनुसार 3,20,40,000 रुपए की धनराशि से बनने वाली इस मल्टी लेवल पार्किंग के लिए शासन से 1,28,16,000 की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, जिससे नगरपालिका क्षेत्र चंपावत में छोटे वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने, कार पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहने तथा आम जन को असुविधा से बचने के लिए एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां नारी शक्ति को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े में एक और महिला संत को महामंडलेश्वर बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अन्नपूर्णा भारती जैसी कई महिला संत निरंजनी अखाड़ी के महामंडलेश्वर हैं। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में असम की रहने वाली साध्वी संजना नंदगिरी का विधि विधान से अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक हुआ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में चादर पोशी की गई। इस दौरान महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मातृशक्ति को निरंजनी अखाड़े में शामिल किया गया है और अब साध्वी संजना नंदगिरी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ जन सेवा का कार्य करेंगी। और आज इनको हमने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है, ताकि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी परंपराएं लुप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, मातृशक्ति को आगे लाया जाए। इसीलिए हमने आज माता जी को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े का बहुत श्रेष्ठ निर्णय है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और श्रेष्ठ सन्यासिनी अगर कोई है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको वो पद मिलना चाहिए जो जिस योग्य है। मुझे लगता है कि वो एक श्रेष्ठ सन्यासिनी है और श्रेष्ठ साध्वी है, तो उसको आज अखाड़े के तत्वाधान में, अखाड़े के निर्णय से उसको आज एक श्रेष्ठ पद पर स्थापित किया गया। और मैंने उसे आग्रह किया कि भविष्य में सन्यास परंपरा का ध्यान रहे, परंपराओं का ध्यान रहे, राष्ट्र धर्म का ध्यान रहे और हमारी किसी भी परिस्थिति में सन्यास धर्म खराब ना हो पाए। और ऋषिकेश के बच्चों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अब गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को ऋषिकेश में रहते हुए बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा सकेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के किए गए वादे के अनुसार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है प्रदेश और इसी कड़ी में ऋषिकेश एम्स के अंदर बाल रूप चिकित्सा विभाग के नवनिर्मित पीडियाट्रिक्स आईसीयू का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को इतना मजबूत किया जाएगा कि राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाल रोग चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित पीडियाट्रिक्स आईसीयू का
शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश एम्स का लाभ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी और आसपास के राज्यों को भी मिल रहा है। जल्द ही एम्स का सैटेलाइट कुमाऊं क्षेत्र में भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये बेहद खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का मौका मिल रहा है। के एम्स में बाल रोग आईसीयू का उद्घाटन किया गया। गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को अब कहीं बाहर नहीं जाना होगा, उन्हें एम्स में ही बेहतरीन सुविधाएं मिल जाएंगी और बेहतरीन इलाज उनका हो सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर पीडियाट्रिक्स आईसीयू का उद्घाटन किया है और इसको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को भी साकार किया जा रहा है। ऋषिकेश में बनाए गए इस पीडियाट्रिक्स आईसीयू और साथ ही एम्स का लाभ न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इससे लाभ हो रहा है और साथ ही आसपास के अन्य जो राज्य हैं वहाँ के लोग भी यहाँ आकर इलाज करवा सकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी गुना एम्स भी बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश हमारा आज यहाँ पर पीकू बेड छोटे बच्चों के लिए आईसीयू बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को उसका सेवा का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ पिछले दिनों हम लोगों ने, हमारी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर दूसरा जो एम्स खुल रहा है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का, उसके लिए भी ज़मीन आवंटित कर दी है। जल्दी वहाँ पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और उसके निर्माण कार्य प्रारंभ होने से जहाँ ऋषिकेश एम्स से लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़ की ओपीडी सेवाएं मिलती हैं, उस क्षेत्र में भी ओपीडी सेवाएं जो काफ़ी अच्छे स्तर की और मैं कहूँ कि एक अच्छा संस्थान, एक विश्वसनीय संस्थान खुलेगा, जिससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और आज उत्तराखंड में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में ऋषिकेश एम्स में पीडियाट्रिक्स आईसीयू का आज शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे और यहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के तमाम कार्यों को गिनवाया और साथ ही ये बताया कि किस तरह से दोनों सरकारें मिलकर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में लगी हुई है और इसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जो पीडियाट्रिक्स आईसीयू आज शुरू किया गया है उसके बारे में आपको बता दें कि लगातार जो प्रदेश के लोग हैं उन्हें उत्तर प्रदेश या दिल्ली का रुख करना पड़ता था अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए। अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है या फिर उसे आईसीयू की ज़रूरत पड़ती थी तो उसे या तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुंह देखना पड़ता था जहां पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता था या फिर कई बार दिल्ली और उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं सभी को इसका लाभ मिल रहा है और इसी कड़ी में ऋषिकेश में बनाए गए इस पीडियाट्रिक्स आईसीयू में अब बेहतर इलाज देने का वादा किया गया है।